बखत बली राजा। राजा बखत बली, तो क्या बहुत ज्यादा लड़ने वाले योद्धा थे? लड़ने वाले थे। दरवाजा नहीं है ये, हम दरवाजे को ढूंढ रहे हैं। जा सकते हैं बाकी, और खतरा भी है। खतरा भी है। आज इसके अंदर कोई नजर नहीं आता, दिन का उजाला है और दिन के उजाले में इस क्या रात के समय इसमें आत्माओं का वास होता है? हो सकता है। क्या इस किले में आज भी भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते हैं? आखिरकार क्यों भगवान शिव और माता पार्वती ने इतनी रहस्यमय जगह पर इस किले का निर्माण करवाया था? क्यों इस नदी के टापू पर इस किले को बनवाया गया था? और क्यों इस किले का दरवाजा किसी को नजर नहीं आता? आखिरकार इस किले को इतना रहस्यमय बनवाने के पीछे क्या कहानी छुपी हुई है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं दमोह जिले के जटाशंकर किले को दिखाने के लिए। आप इस नदी के उस पार एक टापू पर किला दिखाई दे रहा होगा जो कि बेहद प्राचीन, बेहद रहस्यमय है। इसे जटाशंकर का किला कहा जाता है, भगवान भोलेनाथ का किला कहा जाता है। आज इस किले को हम पूरा बारीकी से देखने वाले हैं। हजारों रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। आज भी लोग बात कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती इस किले में निवास करते हैं। आखिरकार क्या कुछ इस किले में देखने को हमें मिलता है, वो तो हम इस किले में जाकर ही पता लगाएंगे। उसके पहले इसका एक दुर्गम रास्ता देखिए, किस तरीके से चट्टानों से होकर के इस नदी को पार करके हमें निकलना होगा। जब बरसात का समय रहता होगा तो कोई भी शत्रु इस नदी को पार किए बिना उस किले तक पहुंच नहीं सकता। शायद यही वजह है कि इस किले को इस नदी के टापू पर बनाया गया था। तो आ जाइए दोस्तों, अब हम इस दुर्गम किले के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो बेहद बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई दे रही हैं। इसके पास जाने का रास्ता नजर नहीं आता। कैसे भी करके हमें इस किले के अंदर तक पहुंचना है, क्योंकि इस किले को देखने के लिए हम तकरीबन 150 किलोमीटर दूर से आए हैं। आ जाइए। कैसे कैसे किलों का निर्माण करवाया है राजा महाराजाओं ने। जब राजा महाराजा यहाँ पर शासन किया करते होंगे तब इस किले की क्या खूबसूरती रही होगी। भाई यहां से पहुंच जाएंगे? लगभग यहां से भी पहुंच नहीं सकते, रास्ता दुर्गम है, थोड़ा और इस तरफ चलना होगा। आ जाइए। एक छोटा सा रास्ता हमें मिला है, जिस रास्ते की मदद से हम इस किले के नजदीक पहुंच रहे हैं। राजा महाराजा कैसे इस किले के अंदर जाया करते होंगे। ओ भाई, लाजवाब यार, लाजवाब। किस तरीके से चट्टानों की बनावट और ये नदी का सुंदर दृश्य और उस तरफ ये रहस्यमय किला। ऐसा नजारा मेरे भाई आपने कहीं नहीं देखा होगा। किले के अंदर जाकर कुछ अलग ही महसूस होगा भाई। आ जाइए। बरसात के समय में ये नदी उफान पर रहती है, तब इस किले के अंदर कैसे पहुंचते होंगे लोग, कैसे राजा महाराजा इसमें निवास करते होंगे। आ जाइए। नदी को तो किसी तरह हमने पार कर लिया, लेकिन अब इसके मजबूत दीवार जो सीना तान कर खड़े हुए हैं, इनको पार करके हम उस तरफ कैसे पहुंचेंगे किले के अंदर। यहाँ पर सैनिकों के खड़ा होने के अड्डे दिखाई दे रहे हैं, पार करने के छिद्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दरवाजा नजर नहीं आ रहा। आ जाइए भाई, हमें इस किले का दरवाजा ढूंढना है। इस किले का जो दरवाजा है ना, वो इतना छुपा हुआ है कि कोई भी उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए तकरीबन 30 मिनट तक भटकेगा, तब दरवाजा मिलेगा। कहीं पर भी दरवाजा नजर नहीं आ रहा, देख सकते हो। सिर्फ
दीवारें और रहस्यमय बुर्ज दिखाई दे रहे हैं। कैसी चट्टान पर इस किले का निर्माण है, ऐसा निर्माण पहले नहीं देखा। ओ भाई, सांस फूलने लगी यार। अब जब हम यहां पर पहुंचे तो एक टूटी फूटी दीवार दिखाई दे रही है, लेकिन ये दरवाजा नहीं है। ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये दरवाजा नहीं है, क्योंकि अगर ये दरवाजा होता तो काफी गहरे कक्ष बने हुए हैं। नजदीक से दिखाइए, काफी गहरे कक्ष बने हुए हैं, दरवाजा नहीं है ये। हम दरवाजे को ढूंढ रहे हैं, दरवाजा शायद उस तरफ होगा। आ जाइए भाई, हमें दरवाजे के नजदीक चलना है। क्या इस किले में कोई दरवाजा नहीं है? बगैर दरवाजे का किला कैसे हो सकता है? दरवाजा हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आ जाइए। ओ भाई, यहां पर छुपा हुआ है इस किले का दरवाजा। ये देखो कितना रहस्यमय दरवाजा बनाया गया था। तभी तो मैं कहूं कि दरवाजा नजर क्यों नहीं आता। ये देख सकते हो, 2 मंजिला दरवाजा दिखाई दे रहा है। ऊपर सैनिक, दासियां, राजकुमारियां, रानियां खड़ी होकर राजा के ऊपर फूलों की बारिश किया करती थी। और यहां पर सैनिकों के बैठने के अड्डा बने हुए हैं। दरवाजे के ऊपर 4 हॉल दिखाई दे रहे हैं। इन हॉलों से अगर कोई शत्रु गेट को तोड़ना चाहता था तो उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया जाता था, और कभी कभी तीरों से और भालों से, बर्छियों से हाथी की सूंड पर प्रहार किए जाते थे। बेहद मजबूत दरवाजा एक समय लकड़ी का यहाँ पर लगा रहा करता था, आज मौजूद नहीं है। थोड़ा अंदर जाएंगे, ये बरामदा देखने को मिलेगा और फिर से एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। इस मोड़ को हम पार करेंगे तो यहां पर भी एक समय लकड़ी का गेट रहा करता होगा, सैनिक बैठे रहा करते होंगे। इस दरवाजे को देखने के बाद अब फिर से एक आंगन दिखाई दे रहा है, और इस आंगन को देखोगे तो बेहद खूबसूरत। ऊपर सैनिकों के बैठने के अड्डा, ये दरवाजा, इस तरफ का ये आंगन, वहां पर रानियां खड़ी होकर राजा का दीदार किया करती थी। चारों तरफ टूटे फूटे बुर्ज, सारा कुछ नजारा ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्वप्न देख रहे हो। यहां पर इस दरवाजे को अब हम पार करेंगे। सैनिकों के बैठने के ये अड्डा है, ये रहस्यमय दरवाजा, और इस दरवाजे को जैसे ही पार करेंगे तो भाई फिर से एक नया मोड़। लाजवाब यार, लाजवाब। ऐसा किला पहले नहीं देखा। अब इस दरवाजे को पार किया तो फिर से एक नया मोड़, सामने दीवार, फिर से एक नया मोड़। हर बार यहां पर मोड़ दिए गए हैं ताकि दुश्मन जब यहां पर आए तो उसकी शक्ति आधी हो जाए। अब हम शायद किले के अंदर पहुंच चुके हैं। अब देख सकते हो, ये जो किला आपको दिखाई दे रहा है बेहद रहस्यमय रहस्यों से भरा पड़ा है। आज इसके अंदर कोई नजर नहीं आता। दिन का उजाला है, और दिन के उजाले में इस किले की खूबसूरती आप देखकर दंग रह जाओगे। आखिरकार ये किला आज वीरान क्यों हो गया? क्यों इस किले के अंदर कोई भी नहीं आता? ये टूटी फूटी दीवारें, हजारों कहानियां अपने अंदर छुपाए पड़ी हैं। आज इस किले की जो दुर्दशा है, क्या 200 से 400 वर्ष पहले ये किला ऐसा ही रहा करता होगा? सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो ये जो बरामदे दिखाई दे रहे हैं ना, ये उस समय राजा महाराजाओं के बैठने के स्थान हुआ करते थे। यहाँ पर उनकी मीटिंग हुआ करती थी। और यहाँ पर जो स्थान देख रहे हो ना, ये इसके गहरे वाले स्थान है। जो कुछ कक्ष है इसके, वो गहराई में छुपे हुए हैं, और इन दीवारों के उस तरफ लगी हुई है नदी। आप यहां पर गौर कीजिए, यहां पर वो कक्ष बने हुए हैं जो काफी गहराई तक गए हुए हैं यहां पर। और इस किले की सबसे खास बात मैंने एक देखी, यहां पर जो कुछ भी कहा जाता है वो बार बार हमें सुनाई देता है। आवाज गूंजती है क्योंकि चट्टान पर बना हुआ है, नदी के तल पर बना हुआ है। उस समय की बेहद खूबसूरत बनावट
और यहाँ पर ना बहुत सुंदर डिजाइन अंकित की गई है। एक समय इन दीवारों में कांच लगे रहा करते थे। वर्तमान में ये सारी जो मेहराब वाले दरवाजे हैं, आज कुछ अलग ही इनका नजारा दिखाई देता है। इस तरफ आप आइए तो यहाँ पर कई सारे दरवाजे बने हुए हैं। ये नदी में जाने का गुप्त मार्ग बना हुआ है, लेकिन आज बंद कर दिया गया है। उस समय राजा महाराजा जब उनके ऊपर कोई शत्रु चढ़ाई कर दिया करता था तो इसी दरवाजे से नदी के मार्ग से निकल जाया करती थी। आज कोई भी छत इसका देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वक्त ने इसकी खूबसूरती को भले ही तोड़ दिया हो, मरोड़ दिया हो, लेकिन आज भी ये बेहद खूबसूरत है। आज भी ऐसा लगता है कि इस किले की शान शौकत बहुत अच्छी रही होगी एक समय। सबसे ऊंचा खंड आप देख रहे हो, वहां पर सैनिक, उसे वॉच टावर कहा जाता था, सैनिक खड़े होकर दूर तक निगरानी किया करते थे। ये तो देखे अभी हमने इसके 2 खंड, अब हम तीसरे खंड में चलते हैं। आ जाइए। यहाँ पर ये सारे कक्ष बने हुए थे एक समय, आज टूट चुके हैं। और तीसरे खंड में जाने के लिए भाई रास्ता नजर नहीं आता, शायद यहाँ से सुरंग वगैरह गई है। तीसरे खंड में कैसे पहुंचेंगे, इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद एक और खंड बना हुआ है, लेकिन उस खंड में जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। शायद इसके उस तरफ वाले खंड में जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। इसकी ये बनावट देखने के बाद हम बाहरी तरफ से इसकी सुरक्षा आपको दिखाना चाहते हैं। आ जाइए। यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हो ना, यहाँ पर रानी का निवास हुआ करता था। नीचे रानी के नहाने वगैरह की व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है, और ऊपर सबसे ऊंची कोठी पर रानी का निवास हुआ करता था। बेहद रहस्यमय विरासत आज आप देख रहे हो। ऐसी विरासत आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, लेकिन मुश्किल सिर्फ इस बात की है कि अगर इस विरासत के हम ऊपर जाते हैं तो पूरी जर्जर अवस्था में है, कभी भी ये टूट सकती है। इसलिए इसके अंदर हम पूरी तरीके से आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन बाहरी सुरक्षा दृष्टि आपको दिखाना चाहते हैं। आ जाइए। यहाँ पर आप दरवाजे पर गौर से देखिए तो ऊपर कितनी सुंदर चित्रकारी उकेरी गई है फलों और सब्जियों से। दोनों तरफ दरवाजे की छोटी छोटी अलमीराओं में भी बेहद सुंदर चित्रकारी और भगवान की प्रतिमाएं बनाई गई थी। उस समय की कारीगरी आज यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद अब हम आपको इस तरफ की सुरक्षा दृष्टि आपको दिखाना चाहते हैं। आ जाइए। यहां से चलना पड़ेगा हमें। यहां पर गौर से देखिए तो ये बुर्ज बना हुआ है। टोटल ऐसे 17 से 18 बुर्ज बने हुए हैं और बेहद रहस्यमय ये किला बना हुआ है। तो दोस्तों आज हमने आपको दिखाया जटाशंकर का ये झारखंडी फोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।